We have the father, Sanjay Trivedi, father of Shubham Trivedi, joining us today. Sir, खबर आई है अभी अमित शाह ने आज कंफर्म करा है लोकसभा में कि जो 3 टेररिस्ट थे वो जो अटैक के पीछे थे वो पकड़े गए हैं, वो मारे गए हैं। पर्टिकुलरली जो मास्टरमाइंड था सुलेमान वो भी मारा गया है। जो इनकाउंटर किया गया है, जॉइंट फोर्सेस का ये इनकाउंटर था। आपका रिएक्शन आज के दिन पे जब आपको पता है चलता है कि द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ योर सन हैव बीन किल्ड। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या की गई थी आतंकवादियों द्वारा, उस पर हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके बाद कल मुझे सूचना मिली है कि उसमें शामिल 3 आतंकवादी मार गिराए गए। मैं अपने सशक्त सेना के सैनिकों को सलाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और भारत सरकार को आभार व्यक्त करता हूं। बिल्कुल। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो संसद में बताया है आज, उस पर किसी तरह का किसी देशवासी को कोई संदेह करने का कोई मतलब ही नहीं है। देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जानकारी संसद में दी है। बिल्कुल। आज आपके सेंस में थोड़ा कोई क्लोजर आ रहा है ये जान के कि जो अटैक के पीछे थे वो लोग पकड़े गए हैं, वो लोग मारे गए हैं। ये जॉइंट ऑपरेशन था, ऑफ कोर्स आर्मी पुलिस सब इकट्ठे मिलके जो इनकाउंटर करा गया है। 2 और लोग भी मारे गए हैं इसमें, जो ए लिस्टर टेररिस्ट कहलाते हैं वो भी मारे गए हैं। आपका रिएक्शन? जी, जो आतंकवादी हैं वो आतंकवादी हैं, आतंकवादी मारे गए हैं। निश्चित तौर पे वो पहलगाम की घटना में शामिल रहे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सरकार जानकारी दे रही है, देश की सरकार है, भारत सरकार है, चुनी हुई सरकार है, और वो जो जानकारी दे रही है उस जानकारी पे सबको विश्वास करना चाहिए। उसमें किसी तरह का कोई प्रश्न लगाने का क्या मतलब है? अभी हमने सुना कोई सवाल ही नहीं है, आपका सवाल ही गलत है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूछ रहे हैं अभी राज्यसभा में, उन्होंने पूछा है कि बाकी जो बचे हैं उनके बारे में ऑपोजिशन वो बाकी जो मैं देश की सरकार से लगातार और अपनी सरकार से ये आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे मुलाकात के दौरान कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रहेगा जब तक एक आतंकवादी का सफाया नहीं हो जाता है। और मैं पुनः भारत सरकार से अपील करता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर या सेना की जो कार्रवाई है वो तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक एक आतंकवादी, चाहे वो अपने देश में हो अथवा पाकिस्तान में बैठे हो, निश्चित तौर पर उनका सफाया होना चाहिए। बिल्कुल। ये मुद्दा भी उठा था जब पी चिदम्बरम जी ने बोला है कि ये जो टेररिस्ट है ये होम ग्रोन भी हो सकते हैं, कोई प्रूफ नहीं है कि ये पाकिस्तान से ही आए हैं। तो जहां भी हैं ऑपोजिशन का ये मुद्दा है कि वो पकड़े जाए। दोबारा पूछिए, सुना ही नहीं पड़ रहा सर। पी चिदम्बरम जी बोल रहे हैं कि प्रूफ पी चिदम्बरम जी के बारे में, पी चिदम्बरम जी देशद्रोही हैं, उन्हें हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान में अपना बस जाना चाहिए। देश का बच्चा बच्चा और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादी राष्ट्र है। आतंकवाद को पनाह देना, प्रोत्साहित करना, आतंकवादी तैयार करना और उसके बाद हमारे देश में दशकों से आतंकवादी भेज के हमारे देश के सैनिकों का, हमारे देश के निर्दोष नागरिकों की हत्या करवा रहा है। ऐसे आतंकवादी देश के लिए सहानुभूति जो रखता है वो देशभक्त कभी नहीं हो सकता, वो देशद्रोही की श्रेणी में आता है। उन पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तो देशद्रोही है। और हम जो पीड़ित पक्ष हैं, जिन लोगों के परिवारों का, मेरा बेटा इकलौता बेटा गया है, अगर ये चिदम्बरम जी के परिवार का कोई सदस्य गया होता तो कदापि ये बात न करते। बिल्कुल। मैं निंदा करता हूं। कॉन्फर्मेशन आ गई है सर, ये न्यूज़ कल आई थी सोर्सेस के हिसाब से कि ये 3 टेररिस्ट जो पहलगाम अटैक के पीछे थे वो मारे गए हैं। आज ये कंफर्म कर दिया है, अमित शाह ने बोल दिया है। आपका रिएक्शन आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है आज जब आपको पता चला है जो अटैकर्स थे, एटलीस्ट जो मास्टरमाइंड है और 2 और लोग पकड़े गए हैं। अभी इस अटैक में और लोग भी इन्वॉल्व है, लेकिन अश्योरेंस दी गई है गवर्नमेंट से, चाहे अमित शाह है, चाहे राजनाथ सिंह है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, कि हर एक को पकड़ेंगे। सही बोला? हाँ, मुझे पता है। सर ये अश्योरेंस दी गई है गवर्नमेंट से, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सब कह रहे हैं कि जब तक सारे ना पकड़े जाएं तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा, जैसे आपने बोला। आपका रिएक्शन कि अभी
3 लोग तो पकड़े गए हैं, वो मारे गए हैं, अभी कुछ और लोग भी हैं हु आर एट लार्ज जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। और मांग इस बात की कर रहा हूं भारत सरकार से कि जब तक एक एक आतंकवादी का सफाया न हो जाए तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहना चाहिए, इस तरह की कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। राइट और सर अगर आप जाते जाते कोई मैसेज गवर्नमेंट को देना चाहें बिकॉज ऑफ मैं ये मैसेज देना चाहता हूं सरकार को, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो 26 लोग देश के नागरिक जो मारे गए हैं, वो जो हमला हुआ था वो मेरे देश पे हमला था, कोई व्यक्तिगत मेरे ऊपर हमला नहीं था, देश पे हमला था, देश की अस्मिता और अखंडता पे हमला था। उन 26 मारे गए लोगों को, जो शहीद हुए हैं लोग, उन लोगों को राजकीय सम्मान दिया जाए, शहीद अथवा उसके स्तर का राष्ट्रीय सम्मान दिया जाना चाहिए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां पहलगाम को याद रखेंगी और वैश्विक जगत में ये संदेश जाएगा कि भारत अपने देश के नागरिकों के जीवन का सम्मान करता है। ये मैसेज आप हमारा सरकार तक पहुंचाइए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर हमारे से बात करने के लिए।